हेलो फ्रेंड्स। आज हम मैथ के अंदर एवरेज यानी औसत का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो औसत एवरेज क्या होता है? औसत इसमें देखो, ये मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है इसमें कि औसत होता है ना, वो क्या होता है? औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। औसत एक फॉर्मूला क्या है? औसत यानी एवरेज होगा, वो क्या होगा? वो होगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसका। तो औसत एवरेज तो क्या होगा? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। और अगर यहीं से आप देखो, अगर आपको योग निकालना है, राशियों का योग निकालना है, तो योग क्या हो जाएगा? औसत को राशियों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? योग हो जाएगा। ऐसे अगर आपको राशियों की संख्या निकालना हो तो क्या होगा? जो योग है, जैसे ये राशियों की संख्या यहाँ आ जाएगी तो योग बटा औसत हो जाएगा। ये राशियों की जो का योग है उसमें औसत से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? राशियों की संख्या आ जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए है ना। औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। और राशियों का योग निकालना है तो औसत को संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, और राशियों की संख्या निकालना है तो औसत, ये योग है इसमें क्या करो? औसत से डिवाइड कर दो, है ना, एवरेज से। अब इसमें अपन है ना, इसके अंदर जो एवरेज औसत है इसमें अपन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे ना। तो इसमें सबसे पहले जैसे अपन देखेंगे इसमें प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन या अपन इसमें देखेंगे यानी स्थानांतरण, है ना। तो इसमें क्या होता है, ये याद रखना, इसमें जो नया होगा ना वो क्या होगा? पुराना। उसमें प्लस माइनस कमी या वृद्धि। प्लस तो किसके लिए होगा? वृद्धि के लिए होगा। जब वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और कमी होगी तब माइनस हो जाएगा ना। तो नई वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए जो पुरानी है उसमें क्या करो? अगर कमी है तो माइनस कर दो, और वृद्धि है तो प्लस कर दो, है ना। ये इंपॉर्टेंट है इसमें ना। अब इसमें क्या है, यानी आपको जो न्यू है ना वो चाहिए, न्यू वैल्यू है ना किसी भी चीज़ की। तो न्यू वैल्यू क्या होगी? जो ओल्ड वैल्यू है, न्यू वैल्यू क्या होगी? ओल्ड वैल्यू जो है ना, ओल्ड वैल्यू है, उसमें प्लस माइनस कमी है वृद्धि, यानी जो कितना डिफरेंस आया, जो चेंज आएगा ना उसमें कितना डिफरेंस आया, वो डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या हो जाएगा? नहीं, कितना इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ ना, इंक्रीज या फिर जो डिक्रीज हुआ, है ना, वो यहाँ पर आ जाएगा। यानी कमी या वृद्धि आई हो जाएगी ना। कमी होगा तो माइनस हो जाएगा, वृद्धि तो ये है ना। अब जैसे एक अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको कि एक टोकरी में रखे 10 आमों का औसत वजन 110 ग्राम है। उसमें से जिसका वजन 120 ग्राम था सड़ गया। इस स्थान पर एक नया आम लाने पर थे ना औसत 112 ग्राम हो गया। यानी पहले कितना था? औसत था ना पहले, वो 110 था। और एक जो नया, एक जो है ना 120 ग्राम वाला जो आम जो सड़ गया ना, उसके स्थान पर एक नया आम लाने से ना जो औसत है वो कितना हो गया? 112 हो गया, है ना। तो नए आम का वजन ज्ञात करो, है ना। अब इसमें क्या है, आपको ये बताएं, मेन तो इसमें आपको बताया कि जो औसत होता है वो क्या होता है? वो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है। और अगर योग निकालना हो, राशियों का योग निकालना है, तो क्या करो? औसत जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो, किससे? संख्या से। सही है। तो यहाँ से अपन योग का फॉर्मूला निकाल लिया ना औसत से। अब इसमें देखो मेन क्या है, और दूसरा फॉर्मूला आपको बताया क्या, कि जो नया होगा वो क्या होगा? जो पुराना है उसमें प्लस माइनस कमी या वृद्धि। वृद्धि के लिए क्या हो जाएगा?
प्लस हो जाएगा और कमी के लिए माइनस हो जाएगा। ये है। अब इसमें देखो क्या है, आपको नहीं चाहिए पुराना, आपको पता है पुराना 120 था, इसकी जगह तो चेंज होगा ना। अब कैसे चेंज, कितनी कमी हुई बढ़ती कैसे निकालेंगे, तो इस फॉर्मूले से कि योग क्या होगा, औसत इंटू संख्या होगा। अब देखो इसमें क्या है, आप इसमें देखो कि पहले पुराना औसत कितना था, तो पुराना औसत था, पुराना वजन है ना इनका औसत का, वो कितना था, वो वजन का औसत था 110। तो पुराने का जो कुल होगा ना योग, वो क्या हो जाएगा, कुल योग क्या है, औसत इंटू संख्या। तो कितना है, औसत क्या है 110 है, और कितने हैं, संख्या कितनी है 10 आम, 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ गया 1100, यानी इनका कुल क्या 1100 था पुराने का। तो वो जो नए का कुल है ना, नए को जो नया आम उसमें ऐड कर दिया, अब क्या हुआ, जो चेंज कर दिया ना प्रतिस्थापन है ना, चेंज कर दिया, अब क्या हुआ, यानी रिप्लेसमेंट कर दिया इसके अंदर है ना, ये रिप्लेसमेंट वाला बोलते हैं इसको ना, या ट्रांसफ़र बोलते हैं स्थानांतरण, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये रिप्लेस कर दिया ना इसको ना, तो इसमें क्या हुआ, अब क्या हुआ नया औसत, अब नया औसत है ना 112 हो गया, कितने 10 आम होगा, तो अब कितना हुआ, ये होगा 1120 कुल। तो इस जो कुल, इनका जो डिफरेंस है कुल का, वो उस जो ये आम, जो ये 120 ग्राम वाला आम था, इसकी जगह नया आम लाया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ ना, वही डिफरेंस यहाँ का होगा। तो यहाँ से अपन इनका अंतर देखें इन दोनों का ना, वो कितना है, 1120 में से 1100 करेंगे तो 20 आया। ये 20 क्या, क्या ज़्यादा है, यानी 20 की क्या वृद्धि हुई, वृद्धि हुई 20 की, और ये 20 की वृद्धि होगी ना, तो ये 20 आप क्या करो, यहाँ जोड़ दो, क्या, ये नया, ये ना, ये नया बराबर क्या था, पुराना प्लस माइनस कमी है वृद्धि, जो पुराना प्लस माइनस क्या करो इसमें, कमी है वृद्धि कर दो, है ना। तो पुराने वाले के आम की कितनी थी, पुराने वाला आम कितने का था, 120 ग्राम का था ना, ये सड़ गया, इसकी जगह दूसरा लाए ना, तो 120 है ना। तो इसमें ये क्या करो, कमी है वृद्धि, तो यहाँ पर क्या हुआ, वृद्धि है, वृद्धि के लिए क्या आएगा प्लस, तो 20 प्लस कर दो, इसका मतलब क्या हुआ 140। तो 140 ग्राम है ना, ये क्या आ गया, ये नया आम, नए आम की वैल्यू आ गया आपके पास 140 है ना, ये आंसर आ गया आपका ना, ठीक है। तो नए आम का वजन है ना वो कितना हुआ 140 हो गया ना। तो ये आपके पास क्या आ गया इसका, तो इसमें क्या है बस ध्यान रखना कि औसत योग बटा संख्या, तो योग क्या होगा औसत इंटू संख्या होगा, और जो नया होगा वो क्या होगा पुराना है, उसमें प्लस माइनस कमी है वृद्धि, कितनी कमी है वृद्धि हुई, तो दोनों का कुल देखेंगे, पहले इनका कुल इतना था अब इतना हुआ, यानी ये जो डिफरेंस आया ना, वही है ना जो ये पुराने और नए जो जो आम को रिप्लेस किया, उसके डिफरेंस के बराबर होगा। तो ये डिफरेंस यहाँ कर दो, अगर क्या प्लस आ रहा है वृद्धि आ रहा है, ऐड कर दो, तो 140 आ गया ना। इस तरीके से अपन देखते हैं इसमें है ना। अब फिर देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन और आ गया, तो अपन देखते हैं औसत वाले में, इसमें लड्डू वितरण करना है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला है। अब इसमें देखो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन वाले में क्या है कि बाल दिवस के उपलक्ष्य में एक विद्यालय के 800 विद्यार्थी, जो कुल कितने हैं 800 विद्यार्थी में समान संख्या में सेव बांटे गए, तो ये लड्डू वितरण हो सकता है, या सेव का वितरण हो सकता है ना, कोई भी चीज़ का वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन बोलते हैं इसको ना, डिस्ट्रीब्यूट करे ना, तो किसी चीज़ का हो सकता है, लड्डू का, सेव का, कुछ का भी है ना, जैसे यहाँ सेव का है, ठीक है। तो बाल दिवस के उपलक्ष्य में एक विद्यालय के 800 विद्यार्थियों में समान संख्या में सेव बांटे जाने थे, पर उस दिन 200 विद्यार्थी अनुपस्थित थे, अनुपस्थित कितने, 200 विद्यार्थी, ठीक है। इस कारण प्रत्येक बच्चे को दो दो सेव, यानी प्रत्येक बच्चे को क्या हुआ, दो दो सेव अधिक मिले, एक्स्ट्रा मिल गया ना, कुल सेव की संख्या ज्ञात करो। तो इसको देखो अपन दो मेथड से करेंगे, पहले अपन मेथड फर्स्ट मेथड है ना, वो तो अपन करते हैं एक्स मान के, है ना। तो कि माना जो प्रत्येक विद्यार्थी है ना शुरुआत में, उनको सेव एक्स मान के कर रहे हैं ना,
ये एक्स सेव वितरित की जा रही थी, है ना। ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी को। तो कितने थे? 800 विद्यार्थी थे। यानी 800 विद्यार्थियों को, है ना, का मतलब क्या हुआ कि 800 विद्यार्थी है ना, इन 800 विद्यार्थियों को एक्स सेव बांट रहे थे। ठीक है, वो वैल्यू किसके बराबर होगी? बाद में 200 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, यानी 600 उपस्थित रहे। तो इस कारण, है ना, प्रत्येक को दो दो एक्स्ट्रा मिली। यानी कि जो 600 विद्यार्थी उपस्थित रहे, है ना, 200 अनुपस्थित थे, तो इन 200 को, है ना, ये 600 है, इन 600 को, है ना, इनको दो दो एक्स्ट्रा मिली, यानी एक्स प्लस दो। पहले मान लो प्रत्येक को एक्स मिल रही थी, अब एक्स प्लस दो मिलेगी, है ना। ये दोनों वैल्यू बराबर रहेगी, है ना। ठीक है, 800 को एक्स बांटो, है ना, या फिर जो 600 को एक्स प्लस टू, है ना, क्योंकि अनुपस्थित कितने हैं? अनुपस्थित, है ना, वो कितने हुए? वो 200 अनुपस्थित रहे ना, इसलिए। ठीक है, कुल 800 थे, यानी ये हो गया 800 एक्स बराबर, ये हो गया 600 एक्स प्लस 1200, या यहाँ से करें 200 एक्स बराबर 1200। तो एक्स बराबर कितना हुआ? है, यानी शुरुआत में इनको आप बोल सकते हो कि शुरू में कितने हैं, है ना। ये क्या है? शुरू के अंदर, शुरू में, या बोल सकते हैं पहले। पहले, है ना, इनको प्रत्येक को 6 सेव बांटनी थी। ठीक है, बाद अगर यहाँ से ये क्वेश्चन है ना, तो कुल की पूछ रहा है ना यहाँ से, तो कुल सेव कितनी हुई है ना, कुल सेव, तो कुल सेव कितनी है? कुल सेव 800 है, प्रत्येक को 800, या 600 में एक्स प्लस टू कैसे निकाल लो, तो 800 इंटू एक्स, यानी 800 इंटू 6, तो 4800 सेव होना, ये कुल सेव हो गई, है ना। इस तरीके से निकाल सकते हैं ना। ये ध्यान रखना, ये सेव होना, ये पहले है, ध्यान रखना, ये पहले सेव होना, वो इतनी है 6। तो ये हो गया। अगर बाद के सेव पूछता, मान लो यहाँ से ही बाद में कितने हैं ना, आपका आंसर तो यहाँ पर आ गया ना, ये हो गया आंसर, है ना। ठीक है, ये आंसर आ गया। लेकिन अगर मान लो ये पूछता कि बाद में सेव कितने बांटे, है ना, तो बाद में अगर सेव पूछता ना कितने बांटे, तो बाद में कितने हैं? प्रत्येक को दो एक्स्ट्रा, यानी एक्स प्लस टू, है ना, इसका मतलब 6 + 2, यानी बाद में प्रत्येक को कितने हैं? 8 सेव बांटे, ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन भी पूछ लेता तो ना। ठीक है, और अब यहाँ से भी कुछ निकाल सकते थे, क्योंकि 8 को कितने हैं? 600 से मल्टीप्लाई करके थे ना, एक्स प्लस टू को, इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये तो एक तरीके से कि उपस्थित कितने विद्यार्थी थे ना, उपस्थित 600 रहे ना बाद में, 800 में से उस हिसाब से निकालें। ऐसे अपन एक इसमें अनुपस्थित विद्यार्थी है, उनसे भी निकाल सकते हैं, है ना। अनुपस्थित विद्यार्थी कितने रहे? 200। तो इसको भी अपन एक्स या बिना एक्स डायरेक्ट निकाल सकते हैं, है ना। ये सेकंड मेथड बोल सकते हैं हम, ये बिना एक्स के निकालेंगे अपन, है ना। तो 200 विद्यार्थी इसमें क्या रहे? अनुपस्थित रहे। ठीक है, अब इसमें देखो लॉजिक क्या है। इस शुरुआत में टोटल 800 विद्यार्थी थे, है ना, 800 थे। ठीक है, शुरू में, है ना, पहले, है ना, जो शुरू में जो कुल कितने थे? 800। बाद में क्या हुए? 200 अनुपस्थित रहे, यानी उपस्थित कितने रहे? 600 विद्यार्थी। ठीक है ना। अब इसमें यह है कि शुरुआत में जितने भी 800 विद्यार्थियों को समान संख्या में, है ना, सेव मिल रहे थे। ठीक है, बाद में 200 जो अनुपस्थित रहे, तो इनके जो 200 अनुपस्थित रहे, इनके सेव भी तो जो बाकी कितने 600 है, उसमें दो दो एक्स्ट्रा बांटे, यानी जो अनुपस्थित कितने रहे? 200 विद्यार्थी। इनकी इनकी जो सेव थी, वो 600 विद्यार्थियों में क्या एक्स्ट्रा बांटे, कितनी? दो दो एक्स्ट्रा बांटी, है ना। इस तरीके से कितना 1200 सेव होना, ये जो है ना, ये एक्स्ट्रा सेव तो बांट रहे थे, एक्स्ट्रा प्रत्येक को दो कितने बांटे? एक्स्ट्रा प्रत्येक को दो बांटे ना, तो वो दो बांटे, इसलिए तो कितना हुआ? 600 को 1200 बांटी, वो इन 200 वाले की थी, यानी
यहाँ से आप एक विद्यार्थी की बात करें तो एक की कितनी हो जाएगी? 1200 बटा 200, है ना? या नहीं, एक की कितनी थी? 6 होती एक विद्यार्थी की, है ना, इनकी। तो कुल कैसे निकालेंगे? कुल विद्यार्थी कितने थे? कुल विद्यार्थी 800 थे। तो 800 को कैसे करेंगे? यहाँ से 6 को, एक की 6 तो 800 की 6 इंटू 800, तो ये 4800 हो गया। 4800 सेव कुल, है ना, कुल सेव 4800 हो गई। तो इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे अनुपस्थित वाले से, कि जो अनुपस्थित 200 रहे ना, उनको तो जो उपस्थित जो 600 रहे उनको 2 एक्स्ट्रा मिली, यानी कितनी 1200 मिली। वो 1200 इन 200 की थी, है ना। अब 200 की 1200 तो एक की कितनी हुई? 6। तो कुल पूछ रहा है तो 800, कुल कितना 800, तो 800 कितनी हुई? ऐसे मल्टीप्लाई करो 4800। तो ये क्या है? ये बिना एक्स के भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ये एक्स मान के भी कर सकते हैं ना, इस तरीके से निकालेंगे। अब फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये पिकनिक वाला है ना, जैसे कोई पिकनिक जा रहा है ना, टूर वाला है ना, तो अब इसमें भी अपन देखेंगे ये क्या है कि 12 दोस्त हैं। 12 दोस्त पिकनिक पर जा रहे थे, ठीक है, शुरू में कितने थे? 12 जा रहे थे। अंतिम क्षणों में 5 और आ गए, 5 और ऐड हो गए इसमें, ठीक है। इनके आने से औसत खर्च 7 रुपये क्या हुआ? कम हो गया, ठीक है, जितना भी औसत था पहले उससे 7 कम हो गया। वह कुल खर्च, जो कुल खर्च है वो 20 रुपये बढ़ गया, ठीक है। पहले इनका कुल खर्च कितना होने वाला था? हम्म तो पहले का कुल खर्च पूछ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक आपको इसमें पता है कि औसत में सबसे मेन चीज़ क्या है, कि औसत क्या होता है? औसत है, वो होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। और अगर यहाँ से राशियों का योग चाहिए तो वो क्या हो जाएगा? वो औसत इंटू राशियों की संख्या, सही है। तो ये चीज़ आपको, है ना, इम्पोर्टेंट, ये पता होना चाहिए दोनों चीज़ें ना, ठीक है। तो एक तो कि औसत क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, और योग क्या होता है? औसत इंटू संख्या, ठीक है। अब यहाँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझो क्या है। ये बोल रहा है कि 12 दोस्त पिकनिक पर गए, यानी संख्या कितनी? 12, ठीक है। अब अपन ऐसे मान लेते हैं कि पहले इनका कुल खर्च है ना, उसको अपन मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो एक्स खर्च हुआ, है ना। तो इसमें क्या हुआ, है ना, ये इसमें अगर इसका कुल खर्च है ना, इसको अगर उसका जो औसत है ना, वो क्या मान लेते हैं? पहले पहले इनका औसत एक्स मान लेते हैं, तो उसमें कुल खर्च क्या हो जाएगा? अब देखो, अब अपने को पता है कि अगर औसत है ना, वो अपन एक्स मान लिए, ठीक है। अब औसत क्या होता है? राशियों के योग बटा राशियों की संख्या। तो पहले मान लो, माना क्या इसका औसत एक्स था, तो संख्या कितनी है? 12। शुरुआत में 12 थे, फिर बाद में कितना है? 5 बाद में, ठीक है। तो शुरुआत में अगर इसका औसत अगर एक्स है ना, अगर एक्स औसत है और शुरुआत में 12 है, तो उनका कुल कितना हुआ? 12 एक्स हुआ, 12 एक्स हो गया इसका। तो खर्च है ना, वो कितना हुआ? 12 एक्स। ये है ना। वैसे होता कि अगर इनका जो कुल खर्च, ये औसत जो खर्च है इनका, औसत एक्स है और 12 संख्या है, तो कुल खर्च क्या हो जाएगा? योग क्या था? औसत को किससे मल्टीप्लाई कर दो? संख्या से, तो 12 एक्स हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या हुआ, ये बोल रहा है कि इसके है ना 5 फ्रेंड और आ गया ना, 5 और आ गए, तो इनके आने से क्या हुआ? औसत तो 7 कम हो गया, और खर्च है ना, जो कुल खर्च वो 26 बढ़ गया, ठीक है। यानी कि ये इसके है ना, पहले 12 फ्रेंड थे, ये जो भी है ना, 12 हजार थे मित्र, इसमें क्या हुआ? 5 और आ गए,
तो 12×5 = 17 हो गया। इनके 5 और आने से क्या हुआ, इनका जो औसत है ना, जो क्या एक्स था, मैंने माना पहले एक्स था, वो तो क्या हुआ, वो तो 7 कम हो गया। ठीक है। और इनका जो कुल खर्च, पहले कितना था, 12x था, वो क्या हुआ, 12x था ना, वो क्या हुआ, वो 26 बढ़ गया। तो 5 फ्रेंड और आने से क्या हुआ, औसत तो 7 कम हो गया, और जो कुल खर्च है वो 26 बढ़ गया। ठीक है। तो ये इसका इक्वेशन ये बन गई इसकी, है ना। अब तो इससे क्या हुआ, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो। ये क्या हुआ, 12×5 = 17 हो गया। ठीक है। तो ये हो गया 12x + 26, और ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये करना 17x माइनस, है ना। है ना। है ना। तो इसमें अपन करेंगे ना, तो अब ये हो गया, यहाँ से एक्स निकालो, तो ये इधर जाएगा ना, ये उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x, और ये कितना हो जाएगा, एक्स क्या आ गया 29, है ना। यानी एक्स क्या था, ये पहले का औसत था, पहले वाला औसत था ना। ये तो क्या हुआ, ये तो हुआ पहले, पहले का औसत। ठीक है। अगर पहले का औसत ये है ना, एक्स इन 29 है, तो जो पहले पहले का जो कुल खर्च क्या हो जाएगा, कुल खर्च क्या होता है, यानी कुल योग है ना, वो क्या हो जाएगा, औसत को संख्या से मल्टीप्लाई करो। औसत कितना था, 29, और शुरुआत में कितने थे ये, संख्या कितनी थी, 12। तो पहले का पूछ रहे हैं ना शुरुआत में ना, तो 12, 12 को मल्टीप्लाई करो किससे, 29 से। 348, है ना। ये क्या हुआ, ये पहले का खर्च आ गया, है ना। हाँ। तो इसका ना, ये आपके पास क्या आ गया, जो पहले का खर्च 348 है ना, और अगर बाद का खर्च पूछता है इसमें, है ना, तो बाद का क्या था इसमें। अब यहाँ से देखो ये तो है, ये क्वेश्चन तो यहाँ पर हो गया आंसर आपका ना। लेकिन अगर यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे ये पहले का औसत है ना, अगर बाद का औसत पूछता, है ना, तो बाद का अगर औसत पूछता ना, तो बाद का औसत क्या होता था, बाद का औसत क्या हो गया था इसमें, 7 कम हो गया था, है ना। तो ये 29 था, इसे 7 कम कर दो, यानी 22, 22 बाद का औसत आ जाएगा, ध्यान रखना। ऐसे अगर बाद का ना कुल खर्च पूछे, कुल खर्च ना, तो वो क्या हो जाएगा, ये जो 348 है, ये खर्च क्या हुआ था, 26 बढ़ गया था, तो 26 जोड़ दो इसमें, है ना। तो 374 आ जाएगा, ध्यान रखना, अगर बाद का कुल खर्च पूछे तो ना, ये ध्यान रखना। या अपन यहाँ से बाद का औसत आ गए, इस सनम, ये 22 था, इस 22 को बाद की संख्या कितनी है, बाद में 5 और आ गए, यानी टोटल कितने हो गए थे, 17 हो गए थे। 17 को है ना, इससे मल्टीप्लाई करो, किससे, 22 से, है ना।
तो भी यहाँ से है ना, या अपन यहाँ से भी निकाल सकते थे ना, ध्यान रखना। तो भी वो क्या आते, 374 आ जाते, है ना। कि वही क्या है, औसत इंटू संख्या, नया औसत 22 है तो नई संख्या 17 हो जाएगा, तो भी 300 कितना आता है, 74 आता है। और ऐसे भी 374 ध्यान रखना, या 374 ध्यान रखना, दोनों तरीके से 374 आएंगे इसमें, है ना। तो ये अपन इसमें क्या, यहाँ से अपन इसमें x मान के कर लिए, है ना। तो ये तो अपन यहाँ से निकाल सकते थे कि पहले मान लो x था औसत, 12 संख्या थी, कुल 12x था, बाद में क्या हुआ, औसत तो 7 कम हो गया, और संख्या जब 5 एक्स्ट्रा आ गया, 17 हो गई वो संख्या, और जो कुल है वो 26 एक्स्ट्रा हो गया। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x क्या होगा, औसत आ गया, तो कुल क्या हो गया, पहले पहले 12x था, 12x निकाल लिया। अगर नया औसत पूछता तो नया औसत क्या हुआ, 7 कम 7 माइनस कर दिया, यानी जहाँ 29 आ रहा था वहाँ कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और अगर नया कुल खर्च भी पूछता तो जहाँ 348 है ना, वहाँ पर क्या हो जाता है, 26 और बढ़ गया, यानी 374 हो जाता है ना। इस तरीके से है ना, अपन इसमें ये निकालेंगे। अपन इसको है ना, ये जो अपन अभी अभी निकालें, ये तो अपन इसको निकालें एक्स मान कर, है ना। और इसको अपन है ना बिना एक्स के भी कर सकते हैं, है ना। बिना एक्स से कैसे करेंगे, जो 12 है ना, इसमें क्या उससे 7 बढ़ गया है ना, ये 7 एक तो 12 का हुआ, और एक 26 हुआ ना, हाँ। ये इन 5 का आ गया ना, ये 5, ये नहीं, ये जो 5 थे ना, इनको एक तो औसत कितना हुआ, 7 बढ़ा, यानी जो 12 थे ना पहले, उनको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, एक तो उसमें भी विभाजित हुआ इनका, प्लस इसमें क्या कुल है ना 26 बढ़ गया, तो 26 ये है ना, ये ये जो मूल्य था ये किसके बराबर था, ये जो नए जो 5 आए ना, इनका इसके बराबर था, है ना, नए वाले में। तो सेकंड मेथड देखते हैं अपन, है ना। तो इसका जो औसत 7 बढ़ा, यानी एक तो वो जो 7 है ना, औसत 7 कम हुआ ना इसमें, तो एक तो 7 वो वैल्यू इसका इनके आने से, 5 के और आने से, दूसरा क्या हुआ, ये है ना 26 पड़ गया, तो इन दोनों का जो वैल्यू है 84 प्लस 26, है ना। और ये वही राशियों का योग बटा राशियों की संख्या ना, औसत, है ना, नहीं निकालना है। ये हो गया 110 बटा 5, तो 22, ये 22 है ना, ये क्या आ गया, नया औसत। अगर नया औसत निकालना हो ना डायरेक्ट, नया औसत तो इन नए 5 के कारण तो हुआ, तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या से हो जाएगा, सही है। तो राशियों का संख्या तो 5, और इनका योग कैसे है, कि वो मूल्य एक तो जो 7 उनके कम हुआ वो है ना, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस जो 26 एक्स्ट्रा बढ़ी है, इस इनकी जो वैल्यू है, इनके 5 का वो है वैल्यू, तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी, 22, यानी ये नया नया औसत आ गया, नया औसत आ गया। यहाँ से नया खर्च भी निकाल, पुराना औसत निकालें यहाँ से, तो नया औसत आ गया, तो पुराना औसत क्या हो जाएगा, ये क्या बोल रहा था, ये औसत है ना, वो 7 कम हो गया, इसका मतलब पुराना औसत क्या था, वो 7 ज़्यादा था इससे, तो 22 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 29। ये 29 क्या हुआ, पुराना औसत हो गया। तो पुराना या जो पहले का ना, पहले का जो कुल खर्च हुआ वो क्या हुआ, कुल खर्च वो कितना होता, तो वो जो पुराना औसत है, खर्च क्या होता है, कुल योग नहीं खाना, औसत को संख्या से मल्टीप्लाई करो, तो औसत कितना हुआ, औसत पुराना कितना है, 29, और संख्या पुरानी संख्या कितनी है, 12। तो वही वैल्यू आ गई, देखो यहाँ पर भी अपन निकालेंगे, वही 29 × 12, 348, 348, ये है ना आंसर। अगर ऐसे अपन को नया नया पूछता, तो नया अगर खर्च पूछते हैं, तो वही क्या करते हैं, नए के लिए अपन क्या करते हैं, ये आ गया आंसर आओ ना। अगर यहाँ पर ये अपने को नया नया कुल खर्च पूछते हैं, तो नया कुल खर्च ना, कुल खर्च, तो नया कुल खर्च है, तो वो नए का औसत कितना है, नया औसत 22 था, और नए की संख्या कितनी है, नए की संख्या 5 और आ गए, तो 12 और 5 कितना हुए, 17, 17, तो वही मल्टीप्लाई करेंगे इससे। यहाँ पर भी वही हुआ था क्या, 22 को 17 से मल्टीप्लाई करके भी निकालें, है ना, वो 374 आ गए। या अपन क्या कर सकते थे, इसमें वो 26 एक्स्ट्रा थे, तो
तो यहाँ 348 में क्या करते हैं, ये है ना, यहाँ +26 भी करके ना निकाल लेते हैं, तो भी वही आ जाते हैं। तो भी कितना 374 आता है ना। तो अपने को तो यहाँ पर भी ये पूछा था, तो नया नया भी पूछ सकता है, पुराना भी पूछ सकता है, नया औसत पुराना औसत है ना, या नया खर्च पुराना खर्च, कैसे भी पूछे ना। तो आपको एक्स वाला मेथड भी आना चाहिए, और बिना एक्स के ना डायरेक्ट मेथड भी आ गया ना। तो इस तरीके से ये क्या हो गए, टेक्निक वाले क्वेश्चन हो गए। अब देखिए आगे, बॉलिंग वाले में क्या कर रहे हैं। बॉलिंग में एक बात ध्यान रखना कि अगर रन सुधार रहा है ना, ध्यान रखना, अगर बॉलिंग करता है ना कोई गेंदबाज है ना, तो इसमें अगर ये सुधार कर रहा है ना, अपनी गेंदबाजी में अगर सुधार कर रहा है ना, तो उसका मतलब तो क्या है ना, गेंदबाजी में है ना अगर सुधार कर रहा है, तो उसका मतलब तो ये हुआ कि जो रन है ना प्रति विकेट, वो क्या करेगा, वो कम देगा, ध्यान रखना। नहीं, प्रति विकेट रन है ना वो कम देगा, तब तो वो बॉलर यानी है ना, यानी गेंदबाज है, वो अपनी गेंदबाजी में सुधार कर रहा है। बेस्टमैन में अलग होता है, उसमें जो पर प्रति बॉल है ना या प्रति ओवर है ना वो ज़्यादा रन बना रहा है, उसको सुधार कहेंगे। और गेंदबाजी का सुधार का मतलब क्या हुआ, प्रति विकेट है ना कम रन देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अपन है ना, ये तो ये ध्यान रखना। और अब अपन इसमें देखिए, इसमें क्या है, एक गेंदबाज का गेंदबाजी का औसत 22.5 रन प्रति विकेट था, है ना। पहले कितना था, 22.5। ठीक है, अगले मैच में वो 30 रन देकर 6 विकेट लेता है ना। अब ध्यान रखना, ये क्या कर रहा है कि 30 रन दे रहा है, और कितना, 6 विकेट पर है ना ले रहा है। ठीक है, यानी यहाँ से एक विकेट से कितना हुआ, ये 5 रन प्रति विकेट हो गया। प्रति विकेट कितना हुआ, 5 रन, तो ये 5, यानी यहाँ का औसत कितना आ गया आपके पास, 5 आ गया, ध्यान रखना। ठीक है, तो उसके औसत में 2.5 का सुधार हो रहा है। सुधार का मतलब क्या होगा, इसकी जो प्रति विकेट रन है वो कम होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसके द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या ज्ञात करो, है ना। तो अब इसमें क्या है, माना कि यहाँ पर है ना, ये पहले है ना, यहाँ जब औसत 22.5 है ना, तब पहले जो विकेट लिए ना वो क्या है, एक्स है। ठीक है, तो बाद में अब इसमें क्या है, तो बाद वाले कितने हैं, बाद में ये 30 रन देकर 6 विकेट और कर लिया, तो बाद वाले कितने हो जाएंगे, बाद में है ना, ये कितने विकेट कितने हो जाएंगे, बाद में विकेट वो x+6 हो जाएंगे। अब इसमें है ना, औसत क्या होता है, औसत होता है राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या ना, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या की संख्या। ठीक है, अब अपन यहाँ देखें, तो यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि इसका ना जो औसत है वो क्या हो रहा है, नया औसत की बात करें तो औसत 2.5 का सुधार हुआ ना औसत में। इसका मतलब क्या हुआ, जो नया औसत हुआ वो क्या हुआ, वो हुआ ये 22.5 था ना, इसमें से 2.5 माइनस कर दूँ, यानी अब है ना ये 20 रन प्रति विकेट दे रहा है ना। तो पहले कितना है, 22.5 दे रहा था, तो ये 20 नया इसका क्या हुआ, नया औसत आ गया। तो नया औसत है वो कितना, 20। अब औसत क्या, राशियों के योग बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी विकेटों की संख्या कितनी है, औसत क्या, रन अपन विकेट, तो कुल रन अपन कुल विकेट हो जाएगा ना, इसमें विकेट, विकेट क्या हुआ, संख्या यहाँ पर कितनी हुई, बाद वाली, जब औसत सुधार हो गया तब पहले एक्स और फिर 6 विकेट ही है, यानी कितने हो गए, x+6, है ना। राशियों का योग की बात करें, तो पहले रन कितना दे रहा था, पहले ये
22.5 रन दे रहा था, ठीक है, प्रति विकेट, है ना। तो पहले के रन कितने हो जाएंगे, माना कि उस टाइम विकेट एक्स थे तो प्रति विकेट 22.5 है, तो कुल कितने हो जाएंगे 22.5 इंटू एक्स प्लस, ये तो है ही रन, और साथ में बाद में जो 6 विकेट हुए तब रन कितना दिया, तब इसके रन हो गए 30 रन देकर 6 विकेट, तब 30 हो गए, है ना। तो ये हो गया, तो औसत क्या हुआ, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो पहले रन एक्स था तब तो कितना हुआ 22.5 इंटू एक्स हो गया, और फिर 6 विकेट थे तब 30 रन ये दे दिए। तो अब यहाँ से देखें, तो 20x प्लस 120, ये 22.5 x प्लस 30, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2.5 x बराबर कितना हो जाएगा, 120 माइनस 30 कितना हो जाएगा 90, x बराबर क्या हो जाएगा 90/2.5, या ये हो जाएगा 900/30, है ना। तो ये जाएगा, है ना। तो इसमें आपको x की वैल्यू क्या आ गई 36, है ना। तो 36x, x आ गया, x कितना आया 36, तो कुल विकेट कितने हुए, तो कुल x 36 आ गया, तो कुल विकेट क्या है, कुल विकेट है ना, कुल विकेट हो गए, x प्लस कितने थे, x प्लस 6 थे ना बाद वाले, है ना, कुल, ठीक है। तो ये x प्लस 6 ये क्या थे, कुल विकेट थे, ध्यान रखना, ठीक है। ये पहले x फिर छोड़ दिया ना, तो x प्लस 6, x की वैल्यू क्या है 36, 36 + 6 कितने हुए, ये हो गए 42, 42 विकेट है ना, ये आ गया कुल विकेट है ना बाद वाले, टोटल विकेट है ना, ये आ गया आपके पास कुल विकेट, ये आ गया ना। दूसरा अपन क्या कर सकते थे इसमें, दूसरा अपन है ना इसमें एलिगेशन मेथड भी यूज कर सकते थे, है ना। एलिगेशन मेथड भी इसमें कैसे, कि पहले एवरेज था 22.5, फिर 5 विकेट दे रहा है, 30 रन है ना, है ना उस पर, तो फिर इसमें सुधार कितना हुआ, फिर 20 आया ना, तो यहाँ से भी अपन निकाल सकते हैं, सही है ना। तो दूसरा अपन बिना एक्स के मेथड से कैसे करेंगे, सेकंड मेथड, तो आपको दोनों मेथड आने चाहिए ताकि ना कभी एक्स वाले से भी डायरेक्ट करना हो, तो फास्ट करना हो तो डायरेक्ट, है ना। ये फर्स्ट मेथड था ना, फर्स्ट मेथड यहाँ पर आ गया और वो सेकंड मेथड आ गया, है ना। इसमें क्या एलिगेशन वाले में क्या है ना, जो अपन जैसे मिक्सर वाले में करते थे ना, वैसे एलिगेशन वाले में क्या होगा, कि पहले इसका औसत था 22.5, फिर ये 30 रन देकर 6 विकेट ले रहा है ना। तो पहले ये 22.5 रन प्रति विकेट है इसका, है ना, ठीक है। फिर इसका औसत क्या हुआ, फिर ये यहाँ से 30 रन दे रहा है 6 विकेट, तो प्रत्येक इसका इसका औसत क्या हो गया, प्रति विकेट रन कितना हुआ 5, है ना। तो फिर इसका यहाँ पर आ गया आपका 5, 30 रन दे रहा है 6 विकेट, तो प्रति विकेट यहाँ हो गया 5, फिर 5 आ गया औसत, ठीक है। पर इस ये है ना 30 रन दे के ना 6 विकेट लेता है, तो उसके औसत में क्या 2.5 का सुधार हो गया, यानी अब जो औसत है ना 2.5 का सुधार का मतलब क्या हुआ, अब औसत कितना हुआ, 22.5 में से 2.5 माइनस करोगे तो 20 हुआ, तो 20 से बीच का औसत हो गया इसका ना, ठीक है। तो एलिगेशन मेथड है ना, जैसे मिक्सर वाले में करते हैं ना वैसे निकलेंगे इसमें, तो ये तो हो गया 2.5, और ये कितना हुआ 15, तो इनका ये रेशियो आ गया क्या, पहले कर बाद का रेशियो ना, ये आ गया 15, ये, या फिर इसको 15 और 2.5 की बात करें, या इसको ये एक, है ना,
और ये 6। तो ये आ गया 6:1 आ गया यहाँ से। अब इससे क्या होगा, यहाँ से अपन निकालेंगे। कुल विकेट नहीं खाना ना अपने को, तो कुल विकेट तो पहले ये है ना, अपने को पहले के विकेट और बाद के विकेट है ना, जो उनका रेशियो दे रखा है। तो कुल विकेट क्या है, ये जो यहाँ पर जो रेशियो था, ये 6 और 5, ये पहले के विकेट, और ये जब 30 रन देकर 6 विकेट लिया ना, तो ये एक है। ये किसके बराबर है, 6 के बराबर है ना। विकेटों की संख्या तो वहाँ कितने थे, एक, तब विकेट थे 6। तो आपको कुल चाहिए, तो कुल कितने हुए, 6 और प्लस एक कितने हुए, 7। यानी कितने हुए, 42 विकेट। तो ये आ गया ना 42। तो यहाँ से भी और यहाँ से भी निकाल सकते थे, है ना। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, पहले के भी निकाल सकते थे, बाद के भी, है ना। ठीक है, यहाँ से भी अगर इसको, है ना, ये बिना एक्स के भी निकाल सकते हैं, और एक्स तो ये एलिगेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं बिना एक्स वाला, और ये एक्स है ना, एक्स मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए त्रुटि वाले क्वेश्चन। त्रुटि वाले में क्या है कि इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि अगर आपको सही औसत निकालना हो, सही औसत, तो वो क्या होगा, जो गलत औसत होगा उसमें कुछ चेंज होगा, तो उसमें प्लस क्या होगा, सही संख्या माइनस गलत संख्या, है ना, और बटा कुल संख्या, क्यों, औसत से तो राशि, कोई उल्टा राशि की संख्या होता है, कुल संख्या होगा ना। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके पास पता होना चाहिए, त्रुटि वाले के लिए, है ना। या गलत औसत दिया हो ना, तब अपन देखेंगे इसमें सही औसत क्या है। तो सही औसत क्या हो, गलत औसत है उसमें प्लस सही संख्या माइनस गलत संख्या ना, बटा कुल संख्या। ठीक है, तो अब यहाँ देखें कि एक कक्षा के क्या है, 25 विद्यार्थियों के, है ना, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 25। ठीक है, एक गणित में जो प्राप्तांक है, प्राप्तांक वो कितने हैं, मार्क्स कितने हैं, 43 है। ठीक है, बाद में ये ज्ञात हुआ कि उनमें से एक विद्यार्थी ए है, जिसके वास्तविक जो प्राप्तांक कितने थे, मार्क्स कितने थे, 18 थे। वो क्या, 21 लिख दिए गए, 18 की जगह 21, है ना, यानी 3 अधिक लिख दिए। ठीक है, और एक अन्य विद्यार्थी बी है, उसके जो वास्तविक प्राप्तांक यानी मार्क्स कितने हैं, वो 64 थे, वो 30, यानी इसमें क्या हुआ, यहाँ तो क्या हुआ, -34, है ना, 34 कम हो गए। और यहाँ की बात करें तो यहाँ हुआ क्या हुआ, +3 कर दिए, है ना। 18 थे वहाँ 21 कर दिए, इसका मतलब रियल में क्या होना चाहिए, यहाँ -3 होना चाहिए, है ना, जो आएंगे। और यहाँ क्या हुआ, 64 से 30 कर दिए, यानी रियल में क्या होना चाहिए, यहाँ पर +34 होना चाहिए इसमें। सही है, तो ये तो अधिक होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। तो इसने क्या किया, कम की जगह अधिक कर दिया, और अधिक वाले की जगह कम कर दिया। ठीक है, तो कक्षा का वास्तविक औसत निकालना है ना। तो वास्तविक औसत या सही औसत की यही है कि गलत औसत है उसमें प्लस सही संख्या माइनस गलत संख्या, और अपोन कुल संख्या। यानी कि सही औसत निकालना या वास्तविक औसत है ना, वो क्या होगा, ये वास्तविक औसत बोल दो या इसको सही औसत बोल दो, है ना, कि रियल में क्या औसत था ना। ठीक है, इसमें अपन ने देखो, इसमें क्या होगा, सही औसत क्या होगा, गलत औसत कितना था, गलत औसत है ना, वो पहले औसत कितना था, 47। लेकिन बाद में क्या पता चला कि एक तो ए विद्यार्थी था, उसके 18 थे, 21 लिख दिए। तो रियल में क्या थे, 18 थे सही, माइनस क्या हो गए, 21। सही में से गलत को माइनस कर दो, फिर प्लस दूसरा क्या हुआ, है ना, सही को प्लस लिख दो और गलत को माइनस लिख दो ना, या दोनों पहले सही को जोड़ दो और फिर दोनों गलत को जोड़ को उसमें माइनस कर दो ना, कैसे कर दो। तो 18 की जगह इसमें तो 21 हो गया था। और बी है, उसका क्या हुआ था, 64 की जगह 30। रियल 64 है ना, तो सही 64 है और गलत कितने में, 30। ठीक है, और कुल कितने हैं, कुल विद्यार्थी तो कितने हैं, 25, 25 से डिवाइड कर दो। ठीक है, या इसको कहें 43 प्लस, अब ये देखो 18
और 64, इन दोनों को एक जगह कर दो, है ना। और 21 और 30, ये दोनों गलत संख्या, इन दोनों को एक जगह कर दो। सही है ना। तो इसमें क्या होगा, ये तो सही वाली है और ये क्या है, गलत वाली है। ठीक है। अब इसमें क्या करूँ, 18 और 64, है ना। ये 82, है ना। तो 18 और 64 को जोड़ दो, है ना। तो ये कितना हुआ, 82 हो गया। और 21 और 30, ये दोनों क्या गलत संख्या है, इनको जोड़ दिया। ठीक है। तो ये आ गया 31/25। ठीक है। तो ये 43 प्लस 31 और 25 का भाग दो। तो ये 1.24, यानी ये हो गया 48.24, है ना। तो सही औसत क्या गया, हो गया 48.24, है ना। तो इस तरीके से ना अपन इसमें ना ये निकाल सकते हैं ना, सही औसत, है ना। ठीक है। दूसरा अपन चाहते तो इसको वैसे भी निकाल सकते थे, कैसे, डायरेक्ट, है ना। राशियों का योग बटा राशियों का संख्या, किससे, है ना, वैसे भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे, बिना फॉर्मूले के भी। सेकंड में तक समझो, है ना। ये क्या होता कि इसमें पहले ये बोल रहा था कितने 25 विद्यार्थी है, तो अपने को पता है कि औसत होता ना, औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, है ना। और योग निकालना हो तो क्या करो, औसत को क्या करो, या योग निकालना है तो औसत है, उस औसत को क्या करो, संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो, पहले क्या था, पहले जब गलत था ना, गलत के टाइम क्या था, तब औसत कितना था, 43। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या करोगे, है ना। राशियों का योग में राशियों की संख्या से डिवाइड कर दो, औसत आता है। और योग क्या था, औसत इंटू संख्या। तो औसत को संख्या कितनी थी, 25, तो इसको मल्टीप्लाई करो, है ना। और बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, बाद में इसमें, है ना, अब इसमें जो आप बात करोगे कि ये हो गया 1175, पहले तो ये देखो, ये 1175 आ गया। ठीक है। कुल आ गया ना ये, पहले ये कुल आ गया पहले का। अब क्या हुआ यहाँ पर कि ए था ना, ए और बी था। तो ये सही वाले को राइट का मार्क्स है और गलत का रॉन्ग। ठीक है। ए के क्या था, 18 सही, रियल में 18 थी, और हो गए क्या 21। और इसके रियल में कितने, 64 थे, और हो गए कितने, 30। यानी इसमें तो क्या हुआ, -3 होने चाहिए, 18 की जगह 21 हो गए, तो रियल में -3 होने चाहिए, है ना। इसमें क्या हुआ, 64 की जगह 30 हो गया, यानी रियल में क्या होना चाहिए, इसके, है ना, +34 होना चाहिए। और इन दोनों को करें तो एक तरह से +31 होना चाहिए, सही के लिए। तो यहाँ से अपन, है ना, ये क्या करेंगे, ये गलत औसत था, तो सही के लिए क्या, वो ये गलत कुल था, तो सही कुल क्या हो जाएगा, वो जो है ना, ये 1175, है ना, उसमें क्या ऐड कर दो, ये जो है ना 31 ऐड कर दो,
रियल डिफरेंस 31 का आ गया इनमें, है ना? है ना? तो इसमें आप देखोगे तो ये है ना, ये 1200 है ना, ये 1200 अच्छा आ गया। ये नया कुल आ गया, तो नया औसत कैसे निकालोगे? कुल का भाग दो। तो वास्तविक औसत है ना, जो सही औसत बोल दो, है ना? वास्तविक, ये जो सही औसत है, वो क्या होगा? वास्तविक का जो कुल है कितना, 1206, वो औसत क्या होता है? राशियों को ये उल्टा राशियों संख्या। तो वास्तविक औसत के लिए वास्तविक कुल 1200 है, और संख्या कितनी है? 25। तो भी इसको भी करोगे तो क्या आ जाएंगे? वो जो अपना अपना है ना, 48.24 आ जाएगा ना। तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं ना। तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं ना। अब इसमें अपन है ना देखते हैं कि एक पिता वह उसके है ना, एक पिता व उसके चार पुत्र एक होटल में। तो एक तो उसका पिता हो गया, ठीक है, और प्लस इसके चार पुत्र, यानी टोटल कितना हुए? पाँच हो गए, ठीक है ना? तो एक पिता व उसके चार पुत्र होटल में गए, प्रत्येक पुत्र ने 20 रुपये खर्च किए, ठीक है। और पिता ने ना सबके औसत से 200 रुपये अधिक खर्च किए, तो पिता के कुल कितने रुपए खर्च हुए? अब इसमें क्या है कि माना जो औसत है वो एक्स है, ठीक है। अब औसत क्या होता है? औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, है ना? तो औसत एक्स है, तो एक्स औसत किसके बराबर होगा? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों की संख्या कितना है? एक तो पिता है और चार पुत्र हैं, तो वो तो कितने हो गई? पाँच हो गई, ठीक है। तो एक प्लस चार कितना हो गया? पाँच, संख्या तो, ठीक है। और संख्या तो पाँच हो गई, और कुल कितना है? कितना खर्च कर रहा है? प्रत्येक, इसके पुत्र चार पुत्र हैं, प्रत्येक कितना है? 20। तो ये तो हो गया 80, 20 × 4 प्लस, तो ये खुद है ना, जो पिता है वो औसत से है ना, पिता है ना, वो सबके जो औसत है जो एक्स माना है ना, ठीक है, उससे 200 रुपये अधिक, यानी वो एक्स प्लस 200 खर्च कर रहा है, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार ये कितना हुआ? ये हुआ सी प्लस एक्स प्लस 200, ठीक है। तो एक तरह से इनको जोड़ दो, ये तो एक्स प्लस 280 होगा, और बटा कितना हुआ? 5। या आप बोल सकते हो कि 5x बराबर एक्स प्लस 280, या इधर करोगे तो ये 4x हो जाएगा। 4x बराबर कितना हो जाएगा? 280। तो x बराबर कितना हुआ? 280 बटा 4, ये हो गया 70। तो x कितना हुआ? 70, यानी औसत 70 हो गया। तो पूछ रहा पिता ने कुल कितने खर्च किए? तो पिता का कुल खर्च है, वो कितना हो जाएगा? वो कितना है? उसने औसत से 200 अधिक किए, यानी x प्लस 200 किए। तो यानी कि x कितना हुआ? x 70 था, तो 70 प्लस 200, यानी 270। 270 रुपये इसने, ये पिता का खर्चा आ गया ना। ये अपन इसका ना वैल्यू निकाल लेंगे ना। तो पिता ने कितने खर्च किए, ठीक है। अब एक चीज़ आप दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हो, कि मान लीजिए इनका खर्च ये है, ये चार तो उत्तर है, इनका तो बराबर खर्च है, समान खर्च है ना, 20-20 रुपये, ठीक है। ये तो 20-20 रुपये यहाँ खर्च कर रहे हैं, ठीक है। और जो इनका तो 20 रुपये खर्च है, ये तो यहाँ है, मान लीजिए डॉट डॉट है ना। और ये पिता ना, इनका औसत कहीं ना कहीं यहाँ से, ये इस औसत से भी क्या कर रहा है? औसत से भी है ना 200 अधिक खर्च कर रहा है, ठीक है।
यहाँ से। अब ये जो वैल्यू है ना औसत से एक्स्ट्रा, ये इनके इस वैल्यू के बीच में डिवाइड होगी एक तरीके से। यानी कि जो औसत से जो एक्स्ट्रा 200 है ना, वो इन चारों में यहाँ डिवाइड माने, है ना, तो ये 50 आ गया। ये 50 है ना, ये क्या आ गई, ये यहाँ वाली वैल्यू हो गई एक्स्ट्रा यहाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो औसत हुआ वो क्या हुआ, औसत ये वैल्यू यहाँ की 50 आ गई, है ना। और 20 ये थे, तो 20 और ये 50 कितने हुए, 20 प्लस 50, ये 17 गया। 70 इनका औसत हो गया। तो पिता का खर्च कितना हुआ, वो इसे औसत से कितना है 200 दिखा है, तो 70 प्लस 200 कितना हुआ, 270 रुपये। तो इस तरीके से अपन है ना इसको बिना एक्स के भी है ना कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, ये तो कुछ एक इसमें है ना कुछ बेसिक है और कुछ फॉर्मूले है ना। एक तो ये है, ये कोई भी संख्या श्रृंखला में ना समान अंतर से बढ़ रही है ना, तो उसमें जो औसत होगा वो ठीक बीच यानी मध्य का होगा, है ना। जैसे 11 13 15 तो समान अंतर, दो दो का अंतर है, तो इनका औसत क्या हो जाएगा। औसत क्या होता है, औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, है ना, योग बटा संख्या कर दो राशियों की, ठीक है। तो यहाँ से राशियों का योग क्या है, 11 प्लस 13 प्लस 15, और संख्या कितनी हुई, 3 संख्या हो गई, तो इनका ये क्या आ गया, औसत 13 गया। या वैसे भी देखते हैं तो ठीक बीच की भी क्या है, 13 ही है इसकी, है ना। दूसरा, पहले व अंतिम पद का औसत ही श्रृंखला का औसत होता है। जैसे यहाँ पर अपन देखें, तो अगर इनकी बात जैसे 11 13 और 15 की बात करें, तो यहाँ से भी आप देखो, तो इनका जो औसत होगा वो क्या होगा, वो औसत है ना, वो पहले और अंतिम, यानी कि 11 प्लस जैसे यहाँ 15, राशियों के योग बटा राशियों की संख्या कितनी, 2 संख्या हुई यहाँ पर फिर, तो भी कितना हुआ, ये 13 आया। यानी एक तरीके से एक तो औसत क्या होता है, ठीक है ना, समान अंतर पर श्रृंखला है तो ठीक बीच की मध्य की वैल्यू की, एक तो ये हो गया ना। दूसरी, जो प्रथम और अंतिम पद का जो औसत होगा वही श्रृंखला का औसत होगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से अपन देख लिया इसमें। अब इस कुछ फॉर्मूला जैसे कि प्रथम एन प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, वो होता है एन ब्रेकेट एन प्लस 1/2। औसत क्या होता है, औसत आपको पता है कि राशियों को योग बटा राशियों की संख्या, संख्या से डिवाइड कर दो, तो यहाँ संख्या कितनी एन, एन से डिवाइड कर दोगे तो एन ब्रेकेट एन प्लस 1/2 हो जाएगा, है ना। दूसरा, प्रथम एन संख्याओं का नाम सम संख्याओं का योग पूछे, तो एन प्राकृत संख्या थी, एन सम संख्या, एन विषम संख्या है, फिर एन वर्गों का योग, फिर घनों का योग, है ना। तो प्राकृत संख्या का योग क्या था, एन ब्रेकेट एन प्लस 1/2। सम संख्या है तो एन ब्रेकेट एन प्लस 1 हो जाएगा, विषम है एन स्क्वायर हो जाएगा। और प्रथम एन वर्गों का योग की बात करें, तो एन ब्रेकेट एन प्लस 1 आगे 2n+1/6 हो जाएगा। और अगर घनों का है ना यानी क्यूब का बात करें, तो एन ब्रेकेट n+1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान रखना। और इनका औसत क्या है, औसत आपको पता है कि औसत आपको पता है ये क्या है, ये औसत ये होता है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो इसलिए क्या होता है, संख्या सब में क्या है एन से डिवाइड कर दो, इसमें करोगे तो ये n+1/2 रह जाएगा, इसमें करोगे तो n+1 हो जाएगा, यहाँ n और यहाँ पर बात करोगे तो ये, तो यहाँ है ना n+1 2n+1/6 रहेगा। इसकी बात करो तो एक बाहर आ जाएगा ना एन स्क्वायर में, है ना, तो वो ये तो डिवाइड हो जाएगा, तो एन प्लस अपॉन है ना एम एन ब्रैकेट में क्या n+1/2 का होल स्क्वायर है ना, ये मल्टीप्लाई में, ठीक है। इस तरीके से है ना ये अपन देख लिया कि औसत क्या है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो ये योग का फॉर्मूला है। और योग में क्या करो कि औसत क्या है, औसत है ना वो योग बटा संख्या है, योग बटा संख्या, संख्या क्या है यहाँ पर एन, एन से डिवाइड कर दिया यहाँ पर तो ना, इनकी बात करें ना, इस तरीके से भी देख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये आपका ना, ये अभी जो है ना, ये ये क्या, औसत का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो रहा है ना यहाँ पर, है ना। तो मेन मेन अपन है ना इसमें आज ही, है ना, आज अपन ना मैथ में जो एवरेज है ना यानी औसत के ना मेन मेन टाइप के क्वेश्चन देख लिए। फिर आगे अपन अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन भी देखेंगे, इसके भी और भी टॉपिक करेंगे ना। तो और भी कोई डाउट हो तो आप ना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो ना। थैंक यू।